दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का जो दूसरा एडिटोरियल है उसका नाम है टॉपिक का कार्टोग्राफिक चैलेंज। कार्टोग्राफिक का जो मतलब होता है मानचित्र से संबंधित यानी कि नक्शे से संबंधित, और चैलेंज तो जानते ही हैं चुनौती। तो भारत के सामने जो है एक मानचित्र से संबंधित चुनौती सामने आई है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा एक नए मानचित्र बनाए गए हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को जो है अपने मानचित्र में मतलब पाकिस्तान में दिखाया गया है। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है। तो देखते हैं क्या है ये। तो पाकिस्तान का जो नया मैप है, न्यू नक्श मतलब कि नए जो नक्शे हैं, मानचित्र जो है, उसका उद्देश्य है प्रोवोक करना भारत को, यानी कि भड़काना, उकसाना, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को और सीमा विवाद को जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसको कहते हैं विदेश मंत्रालय। भारत का जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने बताया है हैज टर्म्ड पाकिस्तान अनाउंसमेंट, पाकिस्तान के अनाउंसमेंट, पाकिस्तान की घोषणा, घोषणा किस चीज़ की? एक नए पॉलिटिकल मैप की। ठीक है ना। एक नए पॉलिटिकल मैप की जो पाकिस्तान ने घोषणा की है उसको बताया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब क्या बताया है वो आगे देखेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि इस मैप में क्या कहा जा रहा है। विच असर्ट्स, जो दावा करता है अपने क्लेम को, मतलब कि विच असर्ट्स क्लेम, जो दावा करता है जम्मू एंड कश्मीर पर अपना, और सियाचिन और सरक्रिक पर भी। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, सियाचिन और सरक्रिक पर अपने दावे को प्रस्तुत करता है या रखता है। एंड लेज अ न्यू क्लेम, और एक नए दावे रखते हैं, करता है किसके लिए? जूनागढ़ के लिए। ठीक है ना। और इस चीज़ को, इस दावे को पॉलिटिकल मैप में जो अनाउंसमेंट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, उस चीज़ को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको बताया है क्या? एक प्रयास, किस चीज़ के लिए? एक पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, मतलब कि राजनीतिक मूर्खता या राजनीतिक बेहुदापन या राजनीतिक बेतुकापन में ये एक प्रयास है पाकिस्तान का। एन एक्यूज्ड पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर उसने आरोप लगाया है कि ये जो है एक कोशिश कर रहा है एक टाइप के फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल एग्रेंडिजमेंट का। एग्रेंडिजमेंट का मतलब होता है इंक्रीजिंग पावर। ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं क्षेत्रीय विस्तार करने का जो एक ये है, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सहयोग से। ठीक है ना। यानी कि सीमा पार के जो आतंकवाद के सहयोग से जो टेरिटोरियल एग्रेडिजमेंट है, ठीक है ना, जो टेरिटोरियल या क्षेत्रीय जो प्रसार है, उसका जो एक रूप, इसका जो एक प्रयास कर सकते हैं, उसको प्रयास करने का, उसको कोशिश करने का पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है विदेश मंत्रालय ने भारत का। ठीक है। पाकिस्तान का जो डिसीजन है टू इशू द मैप अ टीट फॉर टैट मैन्यूवर इन रिटर्न फॉर इंडियाज डिसीजन टू reorganize जम्मू एंड कश्मीर a year ago appears to reset several agreements with Pakistan with India that have been concretized over the past 70 years। ठीक है ना। कहा जा रहा है ये जो पाकिस्तान का जो डिसीजन है मैप को जारी करने का, ये जो निर्णय है नक्शे को जारी करने का, ये एक टिट फॉर टैट है, जैसा को तैसा वाला जो एक पैंतरा है, एक दांव है। इसके बदले में इन रिटर्न फॉर इंडियाज डिसीजन, यानी कि भारत का जो फैसला आया था एक साल पहले, ठीक है ना, रीऑर्गेनाइज करने का, पुनर्गठित करने का जम्मू एंड कश्मीर के नक्शे को। ठीक है ना। जिसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्टेट से टेरिटरी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, और उसका जो नक्शा एक नया पास किया गया था। तो वो जो रीऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को एक साल पहले, भारत का जो डिसीजन था, उसी के बदले में जो है यह जो है एक टिट फॉर टैट मैन्यूवर है पाकिस्तान का। ठीक है ना। मैप को इशू करने का। ठीक है। और यह जो मैप को इशू करने का जो डिसीजन है ना, ये appears टू रीसेट सेवरल एग्रीमेंट्स, ये जो है कई सारे जो एग्रीमेंट्स जो कि इंडिया के साथ किए गए हैं, दैट हैव बीन कॉन्क्रीटाइज्ड ओवर द लास्ट 70 ईयर्स, यानी कि पिछले 70 सालों में जो इसको ठोस रूप दिया गया है समझौते को भारत के साथ, उसको फिर से शुरुआत करने का, एक नए सिरे से शुरुआत करने का रूप में एक प्रयास लगता है, एक ये प्रतीत होता है। ठीक है ना। यानी कि ये डिसीजन जो है ये प्रतीत होता है कि ये फिर से कई सारे जो एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ, उसको फिर से शुरू करने का करते हुए एक प्रतीत होता है, जिसको कि कॉन्क्रीटाइज्ड किया गया है, जिसको कि ठोस रूप दिया गया था, दिया गया है ओवर द पास्ट 70 ईयर्स, पिछले 70 सालों में। समझ गए। द मैप द इमरान खान गवर्नमेंट अनवील्ड। ठीक है ना। ये जो मैप है, ये जो नक्शा है, जिसको कि
इमरान खान गवर्नमेंट ने अनवील किया है, सामने रखा है या सामने लाया है। लेज क्लेम, ठीक है, ये फिर लेज क्लेम ये दावा करता है टू ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब सारे जम्मू एंड कश्मीर पर दावा करता है इस मैप में, ठीक है ना। दस फार मतलब अभी तक जो है, अभी तक शोन एज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इसको जो है एक विवादित क्षेत्र में दिखाया जाता था या दिखाया जाता है। ड्रॉज अ लाइन, ये मैप जो है एक लाइन खींचता है जो अलग करती है इस चीज को, गिलगित बल्तिस्तान को अलग से सेपरेटली फ्रॉम द पार्ट ऑफ कश्मीर अंडर इट्स कंट्रोल, इसके कंट्रोल में, यानी कि इट्स मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है, ठीक है ना, पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर का जो हिस्सा है उससे ये अलग एक डिमार्केट करती है। डिमार्केट मतलब एक टू शो द लिमिट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो ये जो है एक लाइन खींचती है जो डिमार्केट करती है, मतलब अलग दर्शाती है या अलग करती है गिलगित बल्तिस्तान को, इससे फ्रॉम द पार्ट ऑफ कश्मीर अंडर इट्स कंट्रोल, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पॉक, ठीक है ना, इसको पॉक से अलग करती है, ठीक है। एंड रीनेम्स, और इसको फिर से नाम देती है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को नाम देता है क्या इस पर, मतलब उस मैप में, एज इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसी तरह इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि भारतीयों के द्वारा जबरदस्ती कह सकते हैं या अवैध रूप से कब्जाए हुए जम्मू एंड कश्मीर, या अवैध रूप से अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर का नाम देती है इसको, ठीक है ना। ये अभी जो जम्मू एंड कश्मीर जो हम लोग जहाँ पर हैं, उस चीज़ को पाकिस्तान ने जो एक नए मैप को जारी किया है उसमें जो है उसी जम्मू एंड कश्मीर को कहा गया है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द न्यू मैप लिव्स द क्लेम लाइन विथ लद्दाख अनक्लियर। अब देखिए ये जो नया मैप जो जारी किया है पाकिस्तान ने, उसमें जो है ये क्लेम लाइन, ये जो दावा जो है पूरे कश्मीर में, उसमें जो है लद्दाख को लेकर जो ये दावा है ना, उसको अनक्लियर छोड़ दिया है, यानी कि अस्पष्ट छोड़ दिया है, उसमें कोई दावा वगैरह नहीं किया है उसने। वाइल ईच ऑफ दीज एक्ट्स, हालांकि ये प्रत्येक जो एक्ट्स हैं, प्रत्येक जो ये ईच ऑफ दीज एक्ट्स जो है, इस जो इनके द्वारा जो क्रिया मतलब कार्रवाई जो की गई है, जो एक्शन लिया गया है, जो एक्ट किया गया है, ये आउटरेजियस है। आउटरेजियस का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल या ऑफेंसिव, ये जो है स्वीकार करने लायक नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं ये अपमानजनक है, ठीक है ना। इसके लिए बड़ा शॉकिंग भी कह सकते हैं इसको न्यू दिल्ली के लिए। ये सारे जो एक्ट्स हैं ये पाकिस्तान के, ये आउटरेजियस हैं न्यू दिल्ली के लिए, यानी भारत के लिए। इट शुड ऑल्सो बी क्वेश्चनड इन इस्लामाबाद, ये जो है पाकिस्तान में भी इस पर प्रश्न उठने चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी क्वेश्चन इन इस्लामाबाद पाकिस्तान क्लेम टू ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बात की जा रही है कि ये जो पाकिस्तान का जो दावा है सारे जम्मू एंड कश्मीर पर, लेकिन लद्दाख पर नहीं, लेकिन लद्दाख पर नहीं, ये जो है ये क्लेम जो है ये किसके खिलाफ जाता है, गोज अगेंस्ट हिज ऑन कमिटमेंट टू एडजुडिकेट द फ्यूचर ऑफ ऑल 6 पार्ट्स ऑफ द अर्स्टवाइल रॉयल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहा जा रहा है ये जो अर्स्टवाइल रॉयल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि पूर्व रियासत जो था जम्मू एंड कश्मीर का, रॉयल स्टेट में रियासत कहिए, जम्मू कश्मीर का जो पूर्व रियासत था उसके सारे 6 भागों में, मतलब कि सब मतलब कि संपूर्ण 6 भागों के भविष्य को निर्धारित करने या भविष्य के फैसले को सुना, मतलब कि फैसले करने या निर्धारित करने के लिए जो कमिटमेंट, इसका जो अपना एक प्रतिबद्धता था, उसके खिलाफ ये जाता है। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो क्लेम है सारे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, लेकिन लद्दाख को लेकर नहीं, लेकिन लद्दाख को छोड़कर, ये जो है इसके अपने ही कमिटमेंट के विरुद्ध जाता है। इनका जो अपना कमिटमेंट था कि ये जो है जम्मू कश्मीर की जो रियासत, जो पूर्व रियासत है, उसके 6 भागों के जो फ्यूचर हैं यानी कि भविष्य है, उसको निर्धारित करेंगे, ये जो प्रतिबद्धता है वो उसके खिलाफ जाता है। ये 6 भाग क्या क्या हैं, जम्मू है एक, दूसरा कश्मीर है, तीसरा लद्दाख है, गिलगित बल्तिस्तान है, चौथा एक पोक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और अक्साई चीन जहाँ पर चीन का कब्जा है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मतलब पाकिस्तान का कब्जा है विथ इंडिया, इंडिया के साथ, ठीक है ना।
तो ये चीज़ बताता है ये, ठीक है। द क्लेम्स टू सियाचिन एंड सर क्रीक, अब बता रहा है ये जो सियाचिन और सर क्रीक को लेकर जो दावे हैं, दैट हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ सेवरल डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि सब्जेक्ट रहा है यानी कि विषय रहा है कई सारे चर्चाओं का भारत और पाकिस्तान के बीच। आर ऑल्सो अ रिग्रेसिव स्टेप, ये भी जो है एक रिग्रेसिव स्टेप है, यानी कि एक प्रतिगामी कदम है, मतलब पीछे की ओर ले जाने वाला। वेल बोथ साइड्स, हालांकि दोनों जो पक्ष हैं, दोनों यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है, हैड रीच्ड एन इम्पास, ये जो है एक गतिरोध में पहुंचे थे सियाचिन पर, यानी कि सियाचिन पर जो है बहुत ज़्यादा बातचीत हुई नहीं थी और उसमें जो है एक डेडलॉक में पहुंच चुके थे, एक इम्पास में पहुंच चुके थे, जहां पर एक गतिरोध आ गया था, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन सर क्रिक एग्रीमेंट जो है, द सर क्रिक एग्रीमेंट हैड मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस, यानी कि सर क्रिक समझौते पर जो है कंसिडरेबल प्रोग्रेस हुआ था, बहुत अधिक ज़्यादा मतलब कि उन प्रगति हुई थी, ठीक है ना। यानी कि अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ था, एंड वाज रिपोर्टेडली इवन रिजॉल्व, और ऐसा कहा जाता है कि यह जो है सुलझा भी लिया गया था, पेंडिंग अ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट इन 2017। ये पेंडिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर जो है आपका प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है अनटिल आफ्टर, ठीक है ना। यानी कि पॉलिटिकल अनाउंसमेंट इसका होना था 2007 में, उससे लेकिन ये हुआ नहीं, लेकिन मतलब ये बाकी रहा पेंडिंग, मतलब कि पेंडिंग अ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट इन 2007, यानी कि 2007 में जो है पॉलिटिकल अनाउंसमेंट जो होने थे वो पेंडिंग रह गया, यानी कि एक तरीके से वो रह ही गया, ठीक है, विलम्ब ही रह गया वो चीज़, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि इसको सुलझा लिया गया था। आइदर वे, किसी भी तरह कर सकते हैं, बोथ वर, मतलब किसी भी तरीके से अगर देखें तो बोथ वर विदाउट डाउट, यानी कि ये दोनों जो हैं, यानी कि सियाचिन पर और सर क्रीक दोनों पर जो है, ये बिना संदेह के जो है ये डिस्प्यूटेड एरियाज थे, ठीक है ना। आइदर वे, किसी भी तरह से अगर देखें तो ये जो है बोथ जो है, यानी कि सियाचिन और जो सर क्रीक जो है, वो दोनों जो है बिना किसी संदेह के जो है डिस्प्यूटेड एरियाज रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि थे। एंड पाकिस्तान यूनिलेटरल क्लेम, और पाकिस्तान का जो एक तरफा दावा है ओवर देम, इन पर, इज नॉट हेल्पफुल, न ही ये सहयोगात्मक है और न ही ये अनुकूल है टू फ्यूचर रिजोल्यूशन, यानी कि न ही ये कोई सहायक होगा या नहीं, मतलब कि सहायक हेल्पफुल है, मतलब कोई मदद नहीं करेगा इसमें, न ही ये अनुकूल है किसके लिए, फ्यूचर रिजोल्यूशन, यानी कि भविष्य में जो है जो इसका हल होना है, संभावित जो हल किए जाने हैं उसके लिए ना तो ये हेल्पफुल है, ना ही ये कंड्यूसिव है, अनुकूल है। फाइनली द मूव ऑन जूनागढ़, अंत में ये जो मूव है, ये जो कदम है जूनागढ़ पर जो कि एक पूर्व रियासत था, ठीक है ना, हुज एक्सेशन टू इंडिया, जो कि इंडिया में जिसका शामिल होना जो है उसे स्वीकार किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि ये जो मूव है जूनागढ़ पर जो कि एक फॉर्मर प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, जिसका इंडिया में शामिल होना एक्सेप्ट कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ये जो है ये मूव जो है ओपन्स अप, ठीक है ना, ये खोलता है एक नया डिस्प्यूट को, एक नए विवाद को। वेल जूनागढ़ वॉज इन कंटेंशन, हालांकि जूनागढ़ जो विवाद में था, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी कि विभाजन के वक्त जो है, भारत का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय जूनागढ़ डिस्प्यूट में था, यानी कि विवाद में था। द इशू वॉज सक्सेसफुली रिजॉल्व, लेकिन ये जो इशू है, ये जो मामले हैं, इसको सुलझा लिया गया था सफलतापूर्वक। आफ्टर अ रेफरेंडम वॉज कंडक्टेड, जब एक जनमत संग्रह जो है वहाँ किया गया था वहाँ पर, इन फरवरी 1948, यानी कि 1948 के फरवरी में जब वहाँ पर एक जनमत संग्रह किया गया था, जिसमें इन विच अन ओवरवेलमिंग, एक मतलब कि बहुत बड़ा जो 95% जो स्टेट के जो रेसिडेंट्स हैं, यानी कि इस जूनागढ़ के जो रेसिडेंट्स थे, इस रियासत के जो रेसिडेंट्स थे कह सकते हैं, तो इन निवासियों के जो 95%, मतलब कि एक बहुत बड़ा भाग, यानी कि 95% जो है उसने मत दिया इसके पक्ष में, टू स्टे विद इंडिया, यानी कि भारत के साथ रहने के पक्ष में इसने मत दिया, ठीक है ना।
As New Delhi consider its next moves on this provocation, it should be prepared for Pakistan taking all the issues it had raised with its new map to the international stage. जब चूंकि जो है न्यू दिल्ली जो है वो कंसिडर कर रहा है, यानी कि विचार कर रहा है अपने अगले कदम के बारे में इस प्रोवोकेशन को लेकर, ठीक है, इस मतलब कि उकसाने को लेकर कह सकते हैं, इस प्रोवोकेशन को लेकर जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, एक नया मैप लाया गया है जिसमें इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश की गई है। तो इस प्रोवोकेशन को लेकर जो है अपने अगली तैयारी अगला कदम के लिए जो है न्यू दिल्ली वो विचार कर रहा है, वो सोच रहा है। इट शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी कि इट मतलब न्यू दिल्ली यानी कि भारत को जो है ये तैयार होना चाहिए, को तैयार रहना चाहिए फॉर किसके लिए, फॉर पाकिस्तान टेकिंग ऑल द इशूज़, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा जो है ये सारे इशू को ले जाया जाना जो कि इसने उठाया, इट मतलब पाकिस्तान ने उठाया है विथ इस न्यू मैप, अपने नए मैप के साथ। ये कहाँ ले जाएगा, टू द इंटरनेशनल स्टेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के द्वारा ये सारे इशूज़ को ले जाए जाएंगे, उसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, शुड बी प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान का जो एक्शन है, ठीक है ना, इसका जो कार्य की मतलब कार्यवाही जो है, वाइल ऑन कम्प्लीटली बायलैटरल मैटर्स, ये जो है ये जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो हालांकि पूरी तरह से जो है ये द्विपक्षीय मामले पर है ये, लेकिन आता जो है ये कम इन कंजंक्शन, ये जो है साथ साथ आता है, किसके साथ साथ आता है, विथ मैप रिलेटेड इश्यूज, यानी कि मानचित्र से संबंधित मामले के साथ साथ आता है, जो कि भारत अभी सामना कर रहा है आज, ठीक है ना, ऑन टू अदर फ्रंट्स, दो अन्य मोर्चों पर। एक मोर्चा है चाइना के साथ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन लद्दाख, यानी कि लद्दाख पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर चाइना के साथ एक मोर्चे पर ये फेस कर रहा है, और दूसरा मोर्चा है नेपाल के साथ, वो कहाँ पर है, काला पानी और लिम्पियादुरा पर, ठीक है ना, जिसको कि नेपाल गवर्नमेंट ने इशू किया था, मतलब कि जिसको नेपाल गवर्नमेंट ने इशू किया था, जिसके बारे में, ठीक है ना, मैप अबाउट, जिसके बारे में लिम्पियादुरा और काला पानी के बारे में जो है आपको नेपाल सरकार ने जो है एक नया मैप जारी किया था उसके बारे में, ठीक है। इट इज़ श्योरली नो कोइंसिडेंस, ये निश्चित रूप से जो है ये कोई संयोग नहीं है, दैट ऑल थ्री कंट्रीज ऑब्जेक्टेड टू द मैप, यानी कि ये सारे तीनों देश जो हैं ये विरोध किए थे इस मैप को, जिसको कि न्यू दिल्ली ने इशू किया था नवंबर 2019 में, ठीक है ना, एल्बिट फॉर डिफरेंट रीजन्स, हालांकि एल्बिट मतलब हालांकि डिफरेंट रीजन्स के लिए, अलग अलग कारणों के लिए, एंड न्यू दिल्ली मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, और भारत को जो है अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, डील विद द थ्री प्रोंग्ड कार्टोग्राफिक चैलेंज, ठीक है ना, ये जो मानचित्र से संबंधित जो चुनौती है, तीन आयामी या त्रिआयामी, मतलब तीन अलग अलग तरीके से जो ये कार्टोग्राफिक चैलेंज जो आया है, तो थ्री प्रॉन्ग्ड कार्टोग्राफिक चैलेंज को से निपटने के लिए भारत को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यह होना पड़ेगा, जो कि ये चैलेंज को जो भारत जो है, इट मतलब भारत विल फेस, वो सामना करेगा इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स पर, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पर इसका जो वर्ड्स थे वो देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।